इन फोटोसिंथेसिस ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट इंडिपेंडेंट। इसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, है का प्रोसेस स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है। ये रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये प्रोसेस स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है। ये रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोम में होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट मैच विद द थ्री कैरेक्टरिस्टिक। P C3 पाथवे एंडोस्पर्म सीड वैक्सिलरी एक्टिवेट गलत। टोमेटो ट्विस्टेड एस्टिवेशन एक्सियल प्लेसेंटेशन बेरी, ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज टमाटो का फ्रूट बेरी होता है और इसकी प्लेसेंटेशन बेरी एक्सियल होती है। ऑनियन, ये गलत है बिकॉज ऑनियन का प्लेसेंटेशन इम्ब्रिकेट नहीं होता। माइज, ये गलत है बिकॉज माइज C4 पाथवे फॉलो करता है, क्या करता है, C4 पाथवे। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट वी वाला। PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोड्यूस बाय डिस्कवर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट को पहली बार CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में एंजियोस्पर्म के फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर किया गया था। इसका मतलब ये है कि ये एंजियोस्पर्म में पहली बार देखा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। The chemosynthetic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposed that adenosine triphosphate is formed because। कीमोसिंथेटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटीपी फॉर्मेशन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस फॉर्म होता है। जब प्रोटॉन इस ग्रेडियंट के साथ फ्लो करते हैं तो ये एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो एटीपी बनाता है, क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, देयर इज चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ इनर मेट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टूवर्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गलत। इसका करेक्ट फर्स्ट है जो अभी हम बाद में, तो इसका आप प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, तो इसका करेक्ट कौन सा है, इसका करेक्ट फर्स्ट वाला ही है, ये सारे रॉन्ग है। चलो, केमोऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। केमोऑस्मेटिक थ्योरी का मतलब कि एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है। जब प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्यूमुलेट होते हैं तो ये एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं जो एटीपी बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, गलत। एक्यूमुलेट सोडियम, गलत। एक्यूमुलेट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। C4 प्लांट में डार्क रिएक्शन के ड्यूरिंग पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ये केल्विन साइकिल से पहले स्टेम में बनता है। तो क्या हो जाएगा, मेल्विक एसिड नहीं, ऑक्जेलेट एसिड नहीं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यस। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, गलत। For the assimilation of one of the CO2 molecule, the energy required in form of ADP and NADPH2R। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार ऑपरेट करना पड़ता है। ये इसलिए है बिकॉज ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। कितने मॉलिक्यूल की, 6 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम। ये 4 असेंबली, इसका आंसर था 43 वाले का 3 ATP एंड 2 NADPH, ये होगा इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये 42 वाला है ना, ये हमने कर लिया। कार्बन ऑक्सीडाइज एक्सेप्टर इज C3 प्लांट इज, कार्बन डाइऑक्साइड। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर रिवलोज 1,5 डाइफॉस्फेट RUDP होता है। ये केल्विन साइकिल की स्टार्टिंग में CO2 को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ये। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया एज एक्सप्लेन बाय। एटीपी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया में केमोऑस्मोटिक थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। ये थ्योरी में ये बताती है कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इसका होगा केमोऑस्मोटिक थ्योरी। व्हाट विल द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोन। एक हेक्सोन मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार ऑपरेट करना पड़ता है। ये इसलिए है बिकॉज हेक्सोन्स बनाने के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल। प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट इज। तो C3 प्लांट 1,4 डाइफॉस्फेट RUBP होता है। ये CO2 का एक्सेप्ट करता है और ये प्रोसेस स्टार्टिंग करता है। तो इसका क्या होगा, फॉस्फो, ये नहीं होगा, रिवोलोज 1,4 डाई, यस ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इन केल्विन साइकिल C3 प्लांट इज। केल्विन साइकिल या सी प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर रिवोलोज 1,4 डाइसल्फेट RuDP होता है। ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है। विच टेक्निक हैज़ हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक का यूज़ किया गया है। टेक्निक रिसर्सिबल को CO2 को ट्रैश में मदद करती है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का स्ट्रोमा में होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। स्ट्रोमा लेम्बले फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेसिस पाथवे इज। CO2 फोटोसिंथेसिस पाथवे में डार्क रिएक्शन के ड्यूरिंग ज्वाइन होता है। ये प्रोसेस लाइट इंडिपेंडेंट होती है और केल्विन साइकिल का हिस्सा है। ओके, तो आई होप आपको इतने PYQ समझ आ गए होंगे। बाकी के PYQ आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे PYQ बाकी हैं। ये देखिए 19 PYQ है इस चैप्टर के। तो अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना आप खुद से अपनी PYQ सॉल्व करिएगा। ओके।